अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मन मर्जी। मंशा का एक्सीडेंट हो गया मगर शुजा उसका पूरा पूरा ख्याल रख रहा है। शुजा को उसकी वाकई ही फिक्र हो रही है, इसीलिए तो उसे कह देता है कि तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ, वो अच्छी तरीके से तुम्हारी देखभाल कर लेंगी। मगर यहाँ पर मंशा नाराज़ होकर कह देती है कि आप मुझे दारुल अमान ही छोड़ दें। अब शुजा ऐसा तो नहीं कर सकता, बहुत प्यार से उसे जूस पिला ही रहा होता है कि रास्ते में दादा जान की गाड़ी गुजरती है और वो देख लेते हैं कि शुजा किसी लड़की से इतना बेतकल्लुफ़ हो रहा है। अब दादा जान को गुस्सा तो बहुत आता है मगर उस वक़्त कुछ नहीं कहते। मंशा जिसका पाँव फ्रैक्चर हो गया, काफ़ी चोट आई, तकलीफ़ भी है, इसी तकलीफ़ में माँ को कॉल कर देती है और कह देती है कि ऐसे मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब्बा ने मुझे दुआएं जो इतनी दी थी, बस उन्हीं दुआओं का असर हो गया। मतलब वो दुआएं नहीं, बद दुआओं की बात कर रही थी, टॉन्ट कर रही थी अपनी माँ के साथ। और माँ ने भी कह दिया कि तभी मेरा दिल घबरा रहा था। अब मंशा गुस्से से फ़ोन बंद कर देती है और दूसरी तरफ शुजा को दादा जान बुला लेते हैं और कह देते हैं कि हमने आपको किसी लड़की के साथ गाड़ी में देखा, आप बहुत ही बेतकल्फ़ी से उसको जूस पिला रहे थे। तो शुजा ने कह दिया कि हाँ बस वो मेरी एक पेशेंट है, कभी कभी पेशेंट्स को ज़्यादा प्रोटोकॉल भी देना पड़ जाता है। अब तो दादा जान को काफ़ी गुस्सा आया और कह ही दिया शुजा से कि आपकी ज़िंदगी पर सिर्फ़ और सिर्फ सीरत का हक है। आप किसी से इतना बेतकल्लुफ़ नहीं हो सकते कि कल को वो आपके कंधे पर सर रख ले और आप अपनी आंखें भी ना उठा पाएँ। बस सीरत को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और आपकी और सीरत की शादी नेक्स्ट वीक में तय करने का सोच रहा हूँ। नेक्स्ट वीक तुम दोनों की शादी है। अब सीरत जो दादा जान को कुछ नहीं बता रही, वो समझती है कि शुजा दादा जान को सब कुछ बता देगा, मगर शुजा तो कुछ कहने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी तो वो शादी के लिए भी रजामंद हो जाएगा। अब हादी यहाँ पर अपनी बहन से ही लड़ाई कर रहा है कि ना तुम अम्मा को बता रही हो और ना दादा जान को। अगर तुम शुजा पे रहोगी ना तो वो कभी किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, वो क्यों सबकी नज़रों में बुरा बने। तो कह देती है सीरत कि दादा जान अपनी असूलों के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत शुजा से ही करते हैं और शुजा दादा जान को बताएगा तो शुजा को कुछ नहीं कहेंगे, मगर मैं चाहती हूँ कि वो खुद दादा जान को सब कुछ बताए। ज़ारा रोज़ पुप्पो के वही ताने सुन सुनकर थक चुकी है, तभी तो हमज़ा से कहती है कि अगर मेरे इख्तियार में होता तो क्या मैं अपने माँ बाप को ये कहती जो उन्होंने किया। अगर उन्हें पता होता कि उनकी औलाद को ही सब कुछ भुगतना पड़ता है तो शायद वो सब कुछ ना करते। अब ये बातें सुनकर तो पुप्पो भी आ जाती है और कहती है हाँ हाँ, अब तुम मेरे बेटे का बैठकर सर खाओगी, तुम्हारे माँ बाप ने किया जो किया, अब तुम हमारी जान छोड़ दो। काफ़ी बातें सुनाती है मगर ज़ारा कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप उनकी सारी बातें सुन लेती है। हमजा जब ज़ारा को थोड़ा परेशान देखता है तो उसे बाहर ले आता है आइसक्रीम खिलाने के लिए, मगर ज़ारा यहाँ पर मंशा का नाम लेने से नहीं चूकती और हमजा को कह देती है कि तुम ये जो बैठे हुए हो, अगर सामने मंशा होती तो तुम कितने आराम से आइसक्रीम खा रहे होते। तो अब हमजा भी थोड़ा सैड सा हो जाता है, मगर ज़ारा ने ये सब क्यों किया जानने और देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।